ये दिन था 5 अगस्त 2010 जब साउथ अमेरिका चिली के एटाकामा डेजर्ट की बीचों बीच 120 साल पुराना एक माइन पे गोल्ड और कॉपर की माइनिंग काम चल रहा था और इस माइन को सैंड जोन्स के नाम पे जाना जाते थे, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ने ऑपरेट कर रहा था। माइन की बॉटम थी जमीन से 2300 फीट नीचे, जहां तक जाने का रास्ता एक स्पाइरल ट्रैक जैसा था। दिन ला के दिन खाने वाले, अपने फैमिली के मुंह पे थोड़ी सी खुशियां लाने वाले 33 वर्कर्स की एक टीम रोजाना की तरह जमीन से 2300 फीट नीचे इस बॉटम पर काम करने के लिए जाते थे। रोजाना की तरह उस दिन भी सारे वर्कर्स अपने साथ 2 वक्त की खाना लेके इस माइन की बॉटम तक गया। छोटा गाड़ियों की मदद से सारे वर्कर्स को माइन की बॉटम तक पहुंचा दिया जाते थे। बदकिस्मती से माइन की बॉटम जाने वाला रास्ता भी यही था और आने वाला रास्ता भी यही थी। 120 साल इस पुराना माइन के अंदर तकरीबन 600 से भी ज्यादा वर्कर्स को अपना कीमती जान पहले खोना पड़ी। माइन ज्यादा पुराना होने के नाते भी किसी कंपनी ने इस माइन की माइनिंग रिपेयरिंग नहीं की। मानो कि सारे कंपनियों ने इस माइन को बुरी तरह से लूट के गया था। माइन जितना ही पुराना होने लगी उतना ही वर्कर्स की जिंदगी में मुसीबत बढ़ने लगी। फिर भी 5 अगस्त 2010 वाला दिन में भी इस माइन की बॉटम पर 33 वर्कर्स मौजूद थी। माइन ज्यादा गहरा होने के नाते माइन के अंदर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था। जब सारे वर्कर्स अपने अपने काम कर रहे थे तब माइन के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाका में कोई कुछ समझ पाते उससे पहले पूरे माइन काले रेतों में भर गया था। 10 मिनट के बाद जब सारे वर्कर्स इस घटना को देखने गया तब देखा एक बहुत ही बड़ा पत्थर माइन आने जाने रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दी। वर्कर्स की इस टीम ने इस पत्थर को हटाने के लिए अपना जी जान लगा के तोड़ना शुरू कर दी, पर इनमें से एक को भी पता नहीं था जो ये पत्थर कितना एरिया लेके ब्लॉक करके रखा था। 8 घंटे की कड़ी मेहनत करने के बाद जब वर्कर्स पूरी तरह से थक चुकी थी तब हालत और ज्यादा बिगड़ चुकी थी। माइन ब्लॉक होने के नाते माइन के अंदर ऑक्सीजन बहुत ही कम होने लगी और टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होने लगी। नहीं तो इन वर्कर्स के साथ ऊपरी हिस्सों के लोगों में किसी किस्म की कॉन्ट्रैक्ट बची है, नहीं तो माइन के अंदर ज्यादा टाइम रहने के लिए कुछ सामान है। ये लोग बुरी तरह से माइन के अंदर फंस चुके हैं। तब सारे वर्कर्स के मुंह से बस एक ही आवाज निकल आई, हम आखिरी बार के लिए भी अपना फैमिली को देखना चाहते हैं। जब टीम में बातें और ज्यादा बिगड़ने लगी तब इस माहौल की स्थिति को रोकने के लिए इस टीम के लीडर लुइसन लोगों को अपना बातों के साथ समझाने लगा, जिसको खुद ही पता नहीं था जो इस माइन के अंदर अपने आप और अपने साथियों को किस तरीके से निकाल जाए। फिर भी इस टीम के लीडर होने के नाते वर्कर्स के सामने चीख चीख के कहने लगी, हम तब तक इस माइन के अंदर मौत स्वीकार न करेंगे जब तक हमको ऊपरी हिस्सा से कोई लेने ना आए। अगर हम हिम्मत से काम कर सकते तो इस माइन से निकल भी सकते। लुइसन की इस बातों में सभी लोग प्रभावित हुए। इनमें से इनकी मन में उठी डर को पूरी खत्म ही कर दिया था। लेकिन यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। एक मुसीबतों की एक लंबी सफर इन लोगों को पार करना था। पर ऐसा मुसीबतों की सामना करने के लिए इस माइन के अंदर एक शेल्टर भी मौजूद थे। तुरंत सभी वर्कर्स ने उस शेल्टर तक पहुंचा, जहाँ से थोड़ी सी खाने के सामान, 4 ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ ही लीटर पानी के बोतल मौजूद थे। फिर भी ये दफना हुआ माइनर्स इतना भी खुश नहीं था। बाहर की मदद आने में शायद महीनों भी लग सकते थे, पर इसी समय पे ये खाना 33 वर्कर्स के लिए बहुत ही कम है। जब मुसीबतों की दौर पूरा माहौल छा गया तब इनमें से एक ज्यादा उम्र की माइनर्स बोले, अनगिने दिन के साथ 33 के बनाएंगे एक हाथ, उम्मीद न हारेंगे तब तक घर न लौटेंगे जब तक। यह हादसा दोपहर के 2 बजे के अंदर हुआ था। हादसा इतना जोरदार था जो माइन की एंट्री पॉइंट से लेके चैकमी एरिया के लोगों तक एक बहुत ही बड़ा झटका महसूस हुआ। तुरंत इस कंपनी ने इस जगह को इमरजेंसी अलर्ट में जारी की। हादसे की 1 घंटे बाद जब ये बातें पूरे चिली में हवाओं की तरह फैल गया तब चिली के लोगों ने इस कंपनी के ऊपर बहुत ही सवाल करने लगे। तभी इस कंपनी के ऑपरेटर ने बताया, हादसे में माइन ज्यादा डैमेज होने के नाते इसके अंदर कोई भी जा नहीं सकते, नहीं तो जमीन से 2300 फीट नीचे इस माइनर्स टीम की किसी किस्म बचने का चांसेस है। ये बातें सुन के सारे माइनर्स फैमिली के लोगों ने पूरी तरह से टूट गया। सभी माइनर्स की छोटे छोटे बच्चे, उनके बाप माँ, उनके वाइफ इस कंपनी के आगे हाथ जोड़ करके रोने लगे। वो लोग आखिरी बार के लिए भी अपने प्यारे को अपने पास देखना चाहते थे, या तो जिंदा या तो मुर्दा ही सही। और ये सब घटनाओं को पूरी चिली के लोगों ने अपने घर बैठे लाइव टेलीकास्ट टीवी पे देख रहे थे। जब ये खबर दुनिया भर के लोगों में फैल गई, लोगों में तब बातें के सवाल लाखों में आने लगी, जिनमें से इन परिवारों की काम आसान कर दी, क्योंकि बात अब सरकार की जिम्मेदारी पे आ चुकी थी। चिली सरकार ने इस सारे फैमिली से वादे की जो कि जितने जल्दी हो सके ना क्यों ये काम शुरू कर दिया जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये खड़ा हुआ, वो थी बजट। ये माइन
रेस्क्यू ऑपरेशन में बल्कि लाखों की नहीं करोड़ों की खर्चा था। उस समय चिली जैसा देशों के लिए ये खर्चा बहुत ही मुश्किलियात था। तुरंत समय को गवाते ना हुए चिली सरकार ने बाहरी मुल्क और लोगों में अपनी मदद की हाथ बढ़ा दी। बाहरी मुल्क और लोगों में डोनेशन इतना ज्यादा था जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ी सी आसान हो गई। सरकार ने तुरंत ही चिली के सबसे बड़ा माइनिंग कंपनी से मदद मांगी। कंपनी ने सरकार को इस मुश्किलियात काम के लिए एंड्रेट सुगारेट एक एक्सपर्ट इंजीनियर के नाम सुलझाया। इस इंजीनियर ने अपने जिंदगी के 20 साल इस माइन के अंदर ही गुजार चुकी थी और ये काम करने के लिए इससे बेहतर आदमी और कोई नहीं हो सकते। इसके साथ चिली सरकार ने और दूसरे सरकार से और विशेष आगतियों से भी मदद की गुहार लगाई। कुछ ही दिनों में कई कंपनी ने मदद के लिए आगे आई। जब सारे प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयारी हो चुकी थी तब चिली सरकार ने हाई स्पीड ड्रिलिंग रिंग्स मंगाई और ये वर्कर्स को बचाने का आखिरी उम्मीद है। लेकिन इनके जरिए नीचे फंसे वर्कर्स को कैसे टेस्ट किया जाएगा, ये सवाल सभी को तंग करके रखा था। ऑपरेशन हेड सुगारेट ने फैसला की माइन के 3 हिस्सों में 6 इंच की वाटर होल ड्रिलिंग किया जाएगा और इसके अंदर कैमरे के जरिए वहाँ पर फंसे वर्कर्स की संदाल लगा जाएंगे। क्योंकि माइन 120 साल पुराना थी, इसके लिए कोई सही या तो सटीक नक्शा माइन की उपलब्धि नहीं था। इंजीनियर को अनुमान लगाना था जो नीचे फंसे वर्कर्स कौन सी दिशाओं में फंसी हुई है और किस जगह पे वाटर होल ड्रिलिंग किया जाए। ऊपरी सतहों में 4000 स्क्वायर फीट एरिया में 2300 फीट नीचे वर्कर्स की टीम को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढना जैसा था। इंजीनियर टीम ने ज्यादा समय गवाते ना हुए पहला टारगेट 2000 फीट नीचे उस शेल्टर पे की। इंजीनियर की अनुमान थी जो किसी किस्म इमरजेंसी पे अगर माइनस रुकेगा तो शेल्टर पर ही रुकेंगे। इंजीनियर टीम ने 36 घंटा ड्रिलिंग करने के बाद पहली कदम ही नाकामयाबी की सामना करना पड़ी क्योंकि माइन के अंदर हार्ड पत्थर होने के नाते ड्रिलिंग पाइपलाइन सही टारगेट पे नहीं पहुंच पाए। जिस टारगेट में पहुंचा गहरी अंदर के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया। अब बारी है दूसरी वाटर होल ड्रिलिंग की। इस बार इंजीनियर टीम ने सोचा सही दिशा और सही टारगेट में जाने के लिए पहले वाला से भी अच्छा ड्रिलिंग यंत्र की इस्तेमाल किया जाए। पर इस बार भी 27 घंटे ड्रिलिंग करने के बाद इस बार भी इंजीनियर टीम को नाकामयाबी की सामना होना पड़ी। जैसे तैसे करके तो 17 दिन गुजारी चुकी थी। अब तक इंजीनियर टीम को माइनर्स की किसी किस्म संदान नहीं मिली। जितना समय बीतने लगी उतना ही माइनर्स की हालात बिगड़ने लगी। सुबह में ब्रेकफास्ट पे जितना खाना मिलते थे उससे भी आधे खाना खा के दिन गुजरने लगे और ये खाना भी 7 दिन से नहीं है। भूखे प्यासा शेल्टर के अंदर सभी लोगों की ध्यान बाहर की तरफ थे क्योंकि ये लोग जानते थे ऊपर से कोई मदद आएगा तो शेल्टर पे आएंगे। तब तक ये लोग एक दूसरे का साथ दे रहे थे, एक दूसरे का मन बहल रहे थे। कोई रो के ये भी कह रहे थे मेरे 4 महीना का एक बेटी है, शायद और 4 महीना जाते तो मुझे पप्पा पप्पा बुलाते। कोई ये कह रहे थे मेरे घर में मेरे बूढ़े बाप, मेरे माँ, मेरे बहन है, मेरे जाने के बाद इन लोगों को कौन देखेंगे। कोई ये कह रहे हैं मेरे दोनों हाथों के ऊपर मेरा फैमिली चलती है, मेरे जाने के बाद मेरा फैमिली कैसे चलेंगे। ये सारे माइनर्स को किसी को भी मरने का डर नहीं था, बस ये लोग डर रहे इस बातों में जो मेरे जाने के बाद मेरा फैमिली का क्या होगा। अब बारी है थर्ड ड्रिलिंग की। ये ड्रिलिंग पहला 2 ड्रिलिंग मशीन से तो बड़ा था और ये मशीन इस बार सक्सेसफुल दे पाएगा क्या, ये बातें इंजीनियर टीम को हैरान करके रख दिया था। 28 घंटे के ड्रिलिंग करने के बाद इंजीनियर टीम को पाइपलाइन से कुछ आवाजें सुनाई दी। पहले तो इंजीनियर टीम ने समझा जो एक बहुत ही बड़ा पत्थर के साथ पाइपलाइन का टक्कर हो गया, पर मशीन ऑफ करने के बाद भी ये आवाज आने लगी। आवाज कुछ इस तरीके से था जो कोई बहुत सारे मिलके पाइपलाइन पे हथौड़ी मार रहे थे। जब 6 घंटे के बाद पाइपलाइन को पूरा ऊपर की तरफ ले आई तब देखा पाइप के नीचे एक रेड कलर कपड़ा पे एक कागज लिखा था जिसमें लिखा था जो अभी भी हम जिंदा है। और ये बातें सुन के इंजीनियर टीम ने और माइन पे बैठे लोगों ने सभी खुश हो गए। जब कैमरा के जरिए नीचे फंसे माइनर्स को देखा गया तब इतना बुरी हालात में भी सारे माइनर्स इतना खुश थे। तब उसी समय सारे मिलके चिली की राष्ट्रीय को गाना भी गया। अब बारी है इंजीनियर टीम की माइनर्स को निकालना और खाना देना। तभी इंजीनियर टीम को इस काम को आगे बढ़ाने के लिए 2 तरफ की प्रॉब्लम हो रहे थे। एक, ये 6 इंची ड्रिलिंग होल से माइनर्स को निकालना मुश्किल है। नंबर 2, किसी किस्म घर की खाना या तो फूड खाना माइनर्स को दिया नहीं जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा समय माइनर्स ने माइन के अंदर भूखे और प्यासे रहे, इसलिए किसी किस्म खाना माइनर्स का जान भी ले सकते थे।
एक माइनर्स को माइन की बॉटम से ऊपरी हिस्सों में लाने के लिए 6 घंटे से भी ज्यादा लगेगा। इसमें अगर किसी किस्म गड़बड़ी हुआ तो माइनर्स की जान भी जा सकते। इसी समय पे नासा ने भी मदद के लिए आगे आई। नासा ने माइनर्स को कुछ इस तरीके से फ्रूट दिया जो माइनर्स खाने के बाद माइनर्स का किसी किस्म डैमेज नहीं आएगा। इसके चलते नासा ने ये भी बताया हम सही सलामत ऑक्सीजन के साथ माइनर्स को ऊपर लाएंगे, और इस कार्यक्रम के ऊपर हमको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। नासा की इस बातों में इंजीनियर टीम ने भी मान गया, क्योंकि इंजीनियर टीम को भी 6 इंची की ड्रिलिंग को बढ़ाने के लिए समय लगेगा। समय के साथ चलते चलते 68 दिन के बाद सभी काम तैयार हो चुकी थी। तब सारे माइनर्स की फैमिली के लोगों में खुशियों की मारे आंख से आंसू निकल आई। आखिर आंसू क्यों नहीं आएगा मेरे प्यारे यारों, उनके परिवार वालों ने उनके पास वापस आने वाला है, जिनके लिए 68 दिन तक कड़कता हुआ धूप में खड़ी थी। आखिर में 69 डे में पहला इंसान को ऊपर लाया गया। उसके बाद सभी को एक एक करके ऊपर लाया जाती है। लास्ट में लीटा लुइसेन माइन के चारों तरफ देख के रोने लगती है, क्योंकि उसको यकीन नहीं होता है जो अपने साथियों के साथ बचने वाला है। वो दीवार पे दिखता है जिसमें लिखा था गॉड हमेशा हमारी साथ है। उसके बाद इस माइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया, और इसके बाद इस प्राइवेट कंपनी के ऊपर बेपरवाह में माइन चलाने के बजाय में सैकड़ों मौत की कारण की जिम्मेदार होने के नाते एक केस भी दाखिल हुई। आगे जाके 2013 में ये केस भी मिट गई, क्योंकि इस केस को चलाने वाला और कोई नहीं था। और इस रियल कहानी के ऊपर एक फिल्म भी आधारित है जिसका नाम है द 33। तो मेरे प्यारे यारों, डरते हुए जिंदगी जीने के लिए ये फिल्म देख लेना, जीने का सबब मिल जाएगा। महाराष्ट्र के बुलढाना में एक बड़ा हादसा हुआ है, और यह हादसा सड़क बनाते वक्त हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में अब तक 12 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है, 5 घायल बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक बहुत ही दिलदार गाड़ी के नीचे कटने से 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हैं। चलिए तो 2 हादसों की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। 28 मजदूरों की मौत आज सुबह जिस तरह से औरैया में एक बड़ा हादसा हुआ यूपी के, जहां पर 24 मजदूरों की मौत हुई। और राजस्थान के 5 जिलों में सिलिकोसिस से बीते 2 सालों में 450 खान मजदूरों की मौत हो चुकी है। इसमें 90 सबसे ज्यादा मजदूर जोधपुर के हैं। जोधपुर के पत्थरों की मांग जैसे जैसे इमारतों में बढ़ रही है, सिलिकोसिस से हो रही गरीब मजदूरों की मौतों में भी इजाफा हो रहा है। अकेले जोधपुर में ही पत्थर की वैध अवैध करीब 10,000 खान हैं, जहां 1 लाख मजदूर बिना किसी सुरक्षित मानदंड के काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी रविशरण शुक्ला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।